स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि सॉल्ट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। हम देखेंगे कि सॉल्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो इनके लिए मखसूस होती हैं वो क्या होती हैं। हम देखते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स हमारे पास जो है वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो यूजुअली न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। किसकी? कि हमारे पास एक एसिड होता है, एक हमारे पास एसिड होता है। वो किससे रिएक्ट करता है? वो रिएक्ट करता है एक बेस से। ठीक है। और हमारे पास क्या चीज बनती है? हमारे पास जो है वो एक सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि एक सॉल्ट बनता है। और साथ में क्या चीज आ जाती है? हमारे पास बनता है वाटर। ठीक है। ये यूजुअली ये हमारे पास होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड और बेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है। हम देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइज करने के नतीजे में क्या चीज बन रही है? एक हमारे पास अलग चीज बन रही है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक है। तो हम सॉल्ट को कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एसिड के और बेस के आयंस से मिलके बना होता है। और सॉल्ट के बारे में हम ये कहते हैं कि ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक है। इसकी यानी पहली इसकी अगर हम प्रॉपर्टी देखें, सॉल्ट की अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो वो ये होती है कि ये आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड होता है। अब आयोनिक कंपाउंड से क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि इसके ये जो है वो डिफरेंट आयंस से मिलके बना होता है, पॉजिटिव आयंस से और नेगेटिव आयंस से। ठीक है। पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं? केटाइंस कहते हैं। हम कहते हैं कि ये केटाइंस से बना है। और किससे बना है? नेगेटिव आयंस कौन से होते हैं? एनाइंस कहलाते हैं। और एनाइंस से बना होता है। ठीक है। यानी कि ये केटाइंस और एनाइंस से मिलके बने होते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम साथ ही ले लेते हैं कि हमारे पास होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट जो घर में भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल जनरल एग्जांपल है कि सोडियम क्लोराइड जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सोडियम के आयंस होते हैं। ठीक है। और क्लोराइड के आयंस होते हैं। कि सोडियम ने अपना जो है वो आउटर मोस्ट शेल का, बिल्कुल अपने आखिरी वाले शेल का जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने की खातिर क्लोराइड को क्लोरीन को दे दिया, तो वो क्लोराइड बन गया क्योंकि उसने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था क्लोरीन को, उसने वो हासिल किया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे को से एक ने दे दिया है, एक ने ले लिया है, और इससे ये आयंस बन गए हैं। तो ये आयंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है और ये आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है। तो सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह से हम अगर सोडियम क्लोराइड के या टेबल सॉल्ट के ही किसी जर्रे को उठा के देखें तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, क्रिस्टल लाइक होगी उसकी स्ट्रक्चर, तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाती है। ठीक है। इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। हम इनको क्लोजली एनालाइज करें इनको तो हमें नजर आता है कि इनका जो है वो क्रिस्टल का वाला स्ट्रक्चर होता है, इनके क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड या हम देखते हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं ये हमारे पास इनका कलर क्या होता है। अगर हम कलर की बात कर लें तो कलर हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड तो वाइट होता है हमारे पास। ठीक है। तो कुछ सॉल्ट्स हमारे पास वाइट होते हैं और कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वो कलर्ड भी होते हैं। ठीक है। कुछ सॉल्ट्स कलर्ड भी होते हैं और वाइट भी, यानी कि कलर्स में हमारे पास बहुत ज्यादा हमारे पास रेंज भी आ जाती है कलर्स की। हम अगर एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ सॉल्ट्स आ गए। अब ये कौन कौन से सॉल्ट्स हैं? जिस तरह से ये ब्लू वाला जो सॉल्ट है ये कॉपर का सॉल्ट है। ठीक है। ये मैं कहती हूँ कॉपर, सी यू कॉपर के लिए लिख रही हूँ, कॉपर का सॉल्ट है। ठीक है। इसी तरह ये जो लाइट ग्रीन वाला सॉल्ट है ये किसका है? ये निकल का सॉल्ट है, निकल क्लोराइड। ठीक है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, ये ब्लू वाला। ये ग्रीन कलर का जो है ये हम देख रहे हैं कि निकल क्लोराइड का सॉल्ट है। ठीक है। निकल का सॉल्ट है। फिर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो है वो पिंक से कलर का आ रहा है, ये जो है वो कोबाल्ट, CO कोबाल्ट। ठीक है। कोबाल्ट का सॉल्ट है ये। ठीक है। कोबाल्ट क्लोराइड है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास सॉल्ट जो है वो कलर्ड भी आ रहे हैं। और जब सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं वो तो हमारे पास व्हाइट कलर का होता है। तो हमने देखा कि इसमें जो है वो हमारे पास कलर्स में वाइड रेंज आ जाती है, यानी कि व्हाइट भी हो सकता है और डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि टेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, हम टेस्ट की बात कर लेते हैं तो टेस्ट भी हम देखते हैं कि इसमें हमें 5 टेस्ट मिल जाते हैं, यानी कि रेंज होती है। अब जिस तरह सोडियम क्लोराइड ये किस तरह का इसका टेस्ट होता है, हम घरों में देखते हैं सॉल्ट है, सॉल्टी होता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ सॉल्ट्स होते हैं वो स्वीट भी होते हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं वो मीठे भी होते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें लेड डाई एसीटेट की, ठीक है,
एक होता है लेड डाई एसीटेट, एसीटेट। अब लेड डाई एसीटेट जो होता है वो मीठा होता है, उसका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, लेकिन ये जो है वो टेस्ट करने के लिए नहीं होता, इसलिए क्योंकि लेड जो होता है वो पॉइजनस होता है, इसलिए ये टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो टार्टारिक एसिड से जो टार्टरेट्स बनते हैं, ठीक है, टार्टरेट्स जो बनते हैं वो जो होते हैं वो सावर होते हैं, ठीक है, खट्टे से होते हैं। फिर हम देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, SO4। ये क्या होता है, ये हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास कड़वा सा टेस्ट रखता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे जो है वो टेस्ट का भी हमारे पास 5 टाइप्स जो आ जाती है, यानी कि, और हमारे पास जो प्लेजेंट टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है जो प्लेजेंट सा हमारे पास एक टेस्ट होता है, उसके भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट सॉल्ट्स आ जाते हैं। जिस तरह उसके लिए होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसके लिए मैं MSG लिख रही हूँ, ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सॉल्ट्स के जो है वो डिफरेंट टेस्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम ये बात कर लेते हैं कि अगर इसके जो है वो ओडोर की बात करें, स्मेल की बात करें, तो स्मेल की बात करते हैं कि स्मेल जो होती है या ओडोर जो होती है, हम चलें यहाँ पे ओडोर लिख देते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट्स की जो होती है वो डिपेंड करती है। समटाइम्स जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, हम सोडियम क्लोराइड को सूंघे तो हमें कोई इसकी जो है वो कोई स्मेल पता नहीं चलेगी, लेकिन ये है कि कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास एसिटेट जिस तरह से अगर हो, अगर किसी सॉल्ट में एसिटेट हो तो हमें पता है कि वो एसिटिक एसिड से बना है, और एसिटिक एसिड क्या होता है, विनेगर होता है, तो किस तरह की स्मेल आएगी, विनेगर जैसे सिरके की तरह की स्मेल आएगी, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि ये जो सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास, इनका हमने कलर की बात की ना, ये जो कलर की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इनके अंदर यूजुअली होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि अगर कॉपर सल्फेट हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। किस तरह से, कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक एक क्रिस्टल होगा ना, इसका एक एक क्रिस्टल जो होगा उसके हर हर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि उनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टल के हर मॉलिक्यूल के साथ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, सॉल्ट के हर मॉलिक्यूल के साथ। जिस तरह अगर कॉपर सल्फेट की बात करूं मैं, कॉपर सल्फेट की, तो इसके साथ क्या होता है, इसके साथ मैं कहती हूँ कि इसके साथ होते हैं 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल उठाएं तो उसके अंदर जितने भी कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे, हर मॉलिक्यूल को सराउंड कर होंगे 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या होंगे, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो फिक्स्ड रहेगी रेशो, फिक्स्ड अमाउंट है, इसको हम कहते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। और इन्हीं की वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इन सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं इनकी शेप आती है, इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि क्रिस्टल्स हैं या ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स का हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं, ठीक है, यानी कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे जो है वो मेल्ट करते हैं, ठीक है, और जो है वो हाई टेम्परेचर पे ही, फिर एज अ रिजल्ट हाई टेम्परेचर पे ही ये क्या होंगे, बॉयल भी जो है वो हाई टेम्परेचर पे ही होते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सॉलिबिलिटी की अगर बात करें तो ये यूजुअली सॉलेबल होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो हमारे पास आ जाते हैं सॉल्ट्स वो सॉलेबल होते हैं, यूजुअली सॉल्ट सॉलेबल होते हैं। जिस तरह सोडियम क्लोराइड की बात करें हम उसको पानी में हल कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी भी हम देखते हैं कि मोस्टली जो सॉल्ट्स होते हैं वाटर में सॉलेबल होते हैं। और एक और हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये हमारे पास सॉल्ट्स हैं ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं अगर सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है। यानी कि जिस तरह ये सॉल्ट हमारे पास मौजूद है ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो फिर हम कहते हैं कि बैड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि अगर इनका सोल्यूशन बना लिया जाए तो फिर जो है ये कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वाटर में जाके तो ये हल हो जाएंगे और इनके जो है वो आयंस बन जाएंगे। तो जब आयंस बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमने सोडियम क्लोराइड की बात की, इसी तरह सॉल्ट्स होते हैं हम उनको देखते हैं वो ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज होता है उनका। जिस तरह सोडियम और क्लोरीन अपना जो है वो चार्ज कैंसिल करके न्यूट्रल बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि जरूरी नहीं होता कि जो है वो नंबर ऑफ आयंस यानी कि सोडियम और क्लोराइड इस तरह अगर के वो जो है वो इक्वल हो। जिस तरह अगर मैं यहाँ बात करूं जिंक की या कॉपर सल्फेट की या चले जिंक नाइट्रेट की बात करूं तो ZnNO3 है होल ट्वाइस। तो इसमें देख रहे हो नाइट्रेट के 2 हमारे पास आयंस आ रहे हैं, जबकि जिंक का एक ही आ रहा है। लेकिन अगर हम चार्ज देखें तो जिंक पे +2 होगा और -1 जो है वो नाइट्रेट का चार्ज होता है, और 2 लगा देंगे तो ये ओवरऑल चार्ज क्या है, 0, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं इस सेंस में, चार्ज के सेंस में। तो ये हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज सॉल्ट्स की।